हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, यूपीएससी द्वारा असिस्टेंट कमांडेंट सीएपीएफ की वैकेंसी जारी की गई है। इस वीडियो में इसके सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही इसके सिलेबस के ऑफिशियल पीडीएफ को आप jobsro.com से डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप घर बैठे सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी द्वारा प्लस सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें आपकी डेली लाइव क्लासेस होंगी, लाइव टेस्ट और क्विज करवाई जाएंगी, रेगुलर मॉक टेस्ट होंगे जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। आपका सारा सिलेबस कवर कराया जाएगा और कोर्स के पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। अनलिमिटेड एक्सेस दिया जाएगा। आपको केवल एक प्लान लेना होगा, उसके बाद जो है आप सभी बैचेस का एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको केवल 533 रुपये पर मंथ देने होंगे, लेकिन आप ये प्राइस ना पे करें। आप यहाँ पर व्यू प्राइसिंग पे क्लिक करें, उसके बाद आप यहाँ पर अपना प्लान सेलेक्ट करें और यहाँ पर SR अड्डा कूपन कोड यूज़ करें, जिससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा 10% का। तो यहाँ पर SRADDA टाइप करें और अप्लाई बटन पे क्लिक करें। उसके बाद आप प्रोसीड टू पे पे क्लिक करें। यहाँ पर आप लॉगिन करके अपना पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम में 2 पेपर होंगे। उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट और मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आपके फाइनल सिलेक्शन में मेरिट के आधार पर होगा। तो अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। रिटन एग्जाम के एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें 2 पेपर होंगे। पहला पेपर आपका जनरल एबिलिटी और जनरल इंटेलिजेंस का होगा, जो कि 250 नंबर का होगा। इसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन होगा जिसके कई आंसर होंगे, उनमें से कोई एक सही होगा, आपको उसका उत्तर देना होगा। क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होंगे। इसके बाद आपका सेकेंड पेपर होगा, जो कि जनरल स्टडीज, एसे और कॉम्प्रिहेंशन का होगा। ये पेपर आपका 200 नंबर का होगा। इसमें आपसे एसे पूछे जाएंगे, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे। आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी कि कौन सी लैंग्वेज में आप ऐसे लिखना चाहते हैं। लेकिन इसमें जो है प्रिसाइज राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन कंपोनेंट तथा अदर कम्युनिकेशन लैंग्वेज स्किल, इन सब के क्वेश्चन जो है आपसे इंग्लिश में ही पूछे जाएंगे। इनके क्वेश्चन जो है हिंदी में नहीं होंगे। और रिटन एग्जाम आपका 8 अगस्त 2021 को होगा। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक आपका फर्स्ट पेपर होगा और 2 बजे से 5 बजे के बीच में आपका सेकेंड पेपर होगा। अब बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। तो सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के एग्जाम पैटर्न की। इसमें कैंडिडेट को 100 मीटर रेस पूरी करनी होगी। अगर मेल कैंडिडेट हैं तो 16 सेकंड में रेस पूरी करनी होगी और फीमेल कैंडिडेट हैं तो 18 सेकंड में रेस पूरी करनी होगी। इसके साथ ही अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 3 मिनट 45 सेकंड में 800 मीटर रेस पूरी करनी होगी और फीमेल कैंडिडेट हैं तो 4 मिनट 45 सेकंड में 800 मीटर रेस पूरी करनी होगी। इसके बाद आपको लॉन्ग जंप करना होगा। लॉन्ग जंप आपको 3.5 मीटर कूदना होगा, जिसके लिए 3 चांस दिए जाएंगे अगर आप मेल कैंडिडेट हैं। वहीं पर फीमेल कैंडिडेट को 3 मीटर लॉन्ग जंप करनी होगी, जिसके लिए 3 चांस दिए जाएंगे। इसके बाद शॉर्ट पुट होगा। शॉर्ट पुट का वेट जो है 7.26 किलोग्राम होगा। ये केवल मेल कैंडिडेट के लिए होगा। आपको कम से कम 4.5 मीटर फेंकना होगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू जो है आपका 150 नंबर का होगा। अब बात करते हैं इसके डिटेल्ड सिलेबस की। तो सबसे पहले बात करेंगे जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस की। इसमें आपसे जनरल मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपसे लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी तथा डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकेंड टॉपिक आपका जनरल साइंस का होगा, सामान्य विज्ञान का, जिसमें आपसे जनरल अवेयरनेस, साइंटिफिक टेम्पर तथा कॉम्प्रिहेंशन और एप्रिसिएशन ऑफ साइंस फिनोमेना, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डेली लाइफ में यूज़ होने वाली साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला टॉपिक आपका करंट इवेंट ऑफ नेशनल तथा इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस से होगा, जिसमें आपसे करंट इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे नेशनल तथा इंटरनेशनल लेवल के। इसके अलावा कल्चर, म्यूजिक, आर्ट तथा लिटरेचर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्पोर्ट तथा गवर्नेंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सोशल तथा डेवलपमेंट इशू से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। बिजनेस तथा ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। चौथा टॉपिक आपका जो है इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी होगा, जिसमें आपसे भारतीय संविधान, सोशल सिस्टम तथा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया तथा रीजनल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी इशू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पांचवा टॉपिक आपका इंडियन हिस्ट्री होगा। इसमें आपसे हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें सोशल, इकोनॉमिक तथा पॉलिटिकल एस्पेक्ट कवर किए जाएंगे। इसके अलावा नेशनलिज्म तथा फ्रीडम
मूवमेंट के बारे में पूछा जाएगा। छठा टॉपिक आपका इंडिया तथा वर्ल्ड जियोग्राफी होगा, जिसमें आपसे फिजिकल जियोग्राफी, सोशल तथा इकोनॉमिक जियोग्राफी के बारे में पूछा जाएगा। अब बात करते हैं सेकेंड पेपर की। सेकेंड पेपर में आपसे जर्नल स्टडीज, एसे और कॉम्प्रहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें 2 पार्ट होंगे। पहले पार्ट में आपसे एसे पूछा जाएगा जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। आप जिस लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, लेकिन आपको एसे लिखने के लिए फॉर्म भरते समय अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होगी। आप जिस लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे आप उसी में लिख सकते हैं, तो इसका बहुत ज़रूरी ध्यान रखें। एसे की बात करें तो आपसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड ऐसे पूछे जा सकते हैं, जिसमें फ्रीडम स्ट्रगल, जियोग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी से रिलेटेड ऐसे पूछे जा सकते हैं। नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट इशू से रिलेटेड ऐसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर बी पार्ट की बात करें तो इसमें आपसे कॉम्प्रिहेंशन, प्रिसाइज राइटिंग तथा कम्युनिकेशन लैंग्वेज स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 120 नंबर के होंगे। सेकेंड पार्ट आपका जो है केवल इंग्लिश में होगा, आपको इसके आंसर जो है इंग्लिश में देने होंगे। अगर टॉपिक की बात करें तो इसमें कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, प्रिसाइज राइटिंग, डेवलपमेंट, काउंटर आर्गूमेंट, सिंपल ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की। तो अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फुलाने पर फूलना चाहिए, तथा वजन 50 किलोग्राम कम से कम होना चाहिए। वहीं पर अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, महिला उम्मीदवार हैं, तो आपका सीना नहीं मापा जाएगा। आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए और वजन कम से कम 46 सेंटीमीटर होना चाहिए। और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इस PDF को डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। आप उस लिंक पर क्लिक करने के बाद PDF को डाउनलोड कर लें, और इससे रिलेटेड कोई अन्य जानकारी चाहिए तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।